Hi guys, welcome to Screen Guru. So here I am with a new video that is about the 28th October 2021 current affairs MCQ series. So in this series, as we were always doing since the last 3 videos, I know it is a quite bit late, like मेरे frequency बहुत कम हो गई है videos की, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कंटेंट आप तक पहुँचता रहे और अच्छा कंटेंट आप तक पहुँचता रहे. So in this series what we will do is we will learn current affairs, daily current affairs और different current affairs in the form of MCQs. MCQs में 4 ऑप्शंस होंगे, आपके पास क्वेश्चन होगा, आपको आंसर करना है पॉज करके वीडियो, और मैं आंसर तभी के तभी बता देता हूँ, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, सो इट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू so that you get an habit of answering MCQs. लाइक इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपके पास MCQs होते हैं ना, तो आपको एक आदत लग जाएगी कि हाँ ऑप्शंस अगर थोड़े कंफ्यूजिंग भी आए तो हम कैसे जज करना है, हमें कैसे राइट आंसर फाइंड आउट करना है. सो फॉर दैट हैबिट आई हैव स्टार्टेड दिस सीरीज. एज वेल एज यू विल गेट एक्वेंटेड विद डेली करंट अफेयर्स. लाइक डेली जो न्यूज़ पेपर्स में अपडेट्स आते रहेंगे, जो हाईलाइट्स आते रहेंगे, इंटरनेशनल नेशनल न्यूज़, उससे आप अपडेट होते रहेंगे. सो लेट्स स्टार्ट इट. राइट, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज़ फर्स्ट ICBM. If you aren't aware about this, let me tell you the full form of ICBM. ICBM का full form है Intercontinental Ballistic Missile. Okay, so it is talking about the missile systems of India. So which is the India's first ICBM, that is Intercontinental Ballistic Missiles. So the options are A. Prithvi, B. Agni 5, C. Agni 6 and D. Ashwini. So the right answer here is option B, that is Agni 5. और ये जो बाकी systems है, this is a missile system as well. Ashwini is an air defense system. ठीक है, और Agni 6 जो है वो अभी preparatory stage में. तो Agni 5 जो मिसाइल था हमारा, वो first ICBM है. That is the first intercontinental ballistic missile of India is what? Agni 5 missile. ये याद रखना. Moving ahead to the next question. COP26 summit is held in. अभी ये बहुत हाईलाइट चल रहा है इंटरनेशनल न्यूज़ में. So the options are A. Beijing, B. Glasgow, C. Paris and D. Melbourne. So this is very easy, right? So the right answer is option B, that is Glasgow. तो COP26 summit जो चल रहा है वो ग्लासगो में है. I am purposely saying COP because I want you to tell me the full form of this at a later stage. आप comment section में मुझे बता देना कि COP का full form क्या होता है. Okay. Moving ahead, we have the third question ahead of us, that is the United Kingdom's PM 2021. तो हमें ये आपको ये बताना है कि प्राइम मिनिस्टर कौन है UK का. 2021 मैंने ईयर मेंशन कर दिया ताकि आपको कुछ भी कन्फ्यूजन ना हो. अगर आप ये वीडियो थोड़ा लेट भी देख रहे हो तो भी आपको कन्फ्यूजन ना हो. ओके, सो द ऑप्शंस आर A. बोरिस जॉनसन, B. कमला हैरिस, C. एंथनी ब्लिंकन एंड D. जस्टिन ट्रूडेau. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन A, बोरिस जॉनसन. ओके, कमला हैरिस इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ VP ऑफ US. एंथनी ब्लिंकन इज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट of US. Justin Trudeau is leader of Canada, right? तो अगर आपको बाकी 3 ऑप्शंस भी पता होते तो आप ये बता पाते. So even if you aren't able to answer the question directly by reading the question, please have a look at the options. If you know the other options, you can easily point it out. ठीक है, तो एग्जाम में भी अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिले जिसमें आपको क्वेश्चन के बारे में जानकारी ना हो, आपको पता ना हो, तो प्लीज़ एक बार ऑप्शंस रीड करिएगा, डायरेक्ट इग्नोर मत कीजिएगा. ऐसा हो सकता है कि आपको ऑप्शन देख के आइडिया लग जाए कि हाँ वही आंसर हो सकता है. जैसे कि अगर आपको ये तीनों पता होते हैं तो आप ये बता सकते हैं ना कि बोरिस जॉनसन वुड बी द राइट आंसर, राइट. सो मूविंग अहेड, वी हैव द 4th क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस, दैट इज APJ अब्दुल कलाम आइलैंड इज लोकेटेड ऑन. ये रिसेंटली नेम किया गया था, एक आइलैंड का नाम चेंज करके APJ अब्दुल कलाम आइलैंड रख दिया था. तो वो कहाँ लोकेट है, कौन से कोस्ट पे है, ये बताना है हमें. तो फर्स्ट ऑप्शन इज आंध्र प्रदेश कोस्ट, श्री हरिकोटा के नज़दीक, या फिर श्री हरिकोटा अगर आंध्र प्रदेश में आता है या नहीं. ऑप्शन बी इज ओडिशा कोस्ट, ऑप्शन सी इज कोची एंड ऑप्शन डी इज वेस्ट बंगाल कोस्ट. ओके, हाँ ये राइट मैंने टिक नहीं किया, मैं आपको पढ़ते वक्त बता रहा था.
So the right answer is option B, that is Odisha coast. तो याद रखना APJ Abdul Kalam Island is located on the Odisha coast. Okay, confuse मत हो जाना. So we have in front of us now the fifth question, that is 16th ASEAN East Asia Summit, which recently happened, is hosted by which country? Which was the chair? आपको क्या फाइंड आउट करना है? चेयर ऑफ दिस सबमिट. कोई भी सबमिट, कोई भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, उसको कोई होस्ट करता है, कोई चेयर करता है. इट मीन्स पर्टिकुलर कंट्री बिकम्स अ चेयर पर्सन ऑफ दैट पर्टिकुलर सबमिट. तो आपको ये फाइंड आउट करना है. तो ऑप्शंस आर ए थाईलैंड, बी ब्रुनेई, सी लाओस एंड डी वियतनाम. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ब्रुनेई. So 16th ASEAN East Asia Summit किसने होस्ट की थी? ब्रुनेई ने. Brunei was a country which was the chair of this summit. Moving ahead, who is the current PM, that is Prime Minister of Japan? 2021 ईयर मेंशन कर दिया मैंने. तो ऑप्शन ए इज जी जिनपिंग, ऑप्शन बी इज फूमियो किशिदा, ऑप्शन सी इज यामागुची शिंजो, ऑप्शन डी इज शिंजो अबे. So the right answer is very easy, that is option B, Fumio Kishida. He is the current Prime Minister of Japan. Now we have with us 7th question, that is passport to earning is an initiative by option A is World Trade Organization, WTO, option B is UNESCO, option C is World Bank, and option D is UNICEF. So the right answer here is यूनिसेफ. ओके, याद रखना यूनिसेफ ने ये इनिशिएटिव निकाला है. बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके बैंकिंग, गवर्नमेंट, रेलवे, जो कोई भी एग्जाम्स होंगे, प्राइवेट सेक्टर के एग्जाम्स होते हैं कंपनीज के, तो उसमें भी जनरल नॉलेज जो सेक्शन है, करंट अफेयर्स का सेक्शन स्पेसिफिकली, उसमें क्वेश्चंस आ सकता है. सो यूनिसेफ ने ये इनिशिएटिव निकाला है, दैट इज पासपोर्ट टू अर्निंग. नाउ वी विल हैव सम मोर MCQs ऑन दिस टॉपिक. पासपोर्ट टू अर्निंग इनिशिएटिव इन इंडिया इज नेम्ड एज Option A is Yuva Yojana, option B is Yuva Samriddhi Yojana, option C is Yuva Soch, option D is Yuva Skills. So the right answer is option D, that is Yuva Skills. Okay, please remember this becomes very important. This passport to earning initiative is very important. We have one more MCQ on this topic, that is passport to earning is an initiative by UNICEF in collaboration with. UNICEF ने किसके साथ कोलैबोरेशन किया है? ऑप्शन ए इज IBM, ऑप्शन बी इज माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी इज Amazon, and ऑप्शन डी इज SpaceX. So the right answer is option B, that is Microsoft. So passport to earning के बारे में थोड़े पॉइंट्स बता देता हूँ आपको. ठीक है, ऊपर के MCQs में जो हमने पढ़ा, पासपोर्ट टू अर्निंग इनिशिएटिव इज बाय यूनिसेफ इन कोलैबोरेशन विथ माइक्रोसॉफ्ट. ठीक है, और एक हमने क्या पढ़ा था, हाँ, इंडिया में उसका नाम क्या है? इंडिया में उसको क्या कहा जाता है? युवा स्किल्स. कितने कंट्रीज यहाँ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 10 कंट्रीज. विच इज द लीड कंट्री और द पायलट कंट्री? दैट इज इंडिया. ये MCQ नहीं है, आपको थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं. ओके, 10 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड द लीड कंट्री इज इंडिया. किसका इनिशिएटिव? यूनिसेफ का, माइक्रोसॉफ्ट के साथ. इंडिया में क्या बोला जाता है? युवा स्किल्स. 10 कंट्रीज, लीड कंट्री इज इंडिया. मूविंग अहेड, वी हैव द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज द 10th. Karst landscape major characteristic is. ये लैंडस्केप का मेजर कैरेक्टरिस्टिक आपको बताना है. मेजर कैरेक्टरिस्टिक मतलब यार उसको कैसे पहचानोगे आप सिंपल भाषा में? तो ऑप्शन ए इज मार्शी रीजन विथ मैंग्रोव वेजिटेशन, ऑप्शन बी इज ड्राई सैंडी रीजन विथ हाई कैक्टाई वेजिटेशन, ऑप्शन सी इज डिसोल्यूशन ऑफ बेड रॉक विच लीड्स टू केव लाइक फॉर्मेशंस, एंड ऑप्शन डी इज कोस्टल रीजन विथ रॉकी सरफेस. So if you have a little bit idea about the physical geography, you will easily get through this question. That is, the right answer is option C,
dissolution of bedrock which leads to cave-like formations. Okay, this is a very important kind of landscape. It has a very different kind of ecology altogether. उनका बायोडाइवर्सिटी बहुत अलग हो जाता है, क्योंकि ये डिसोल्यूशन ऑफ बेड रॉक, आपने अगर डिस्कवरी में वगैरह देखा होगा ऐसे लैंडस्केप्स को, तो केव लाइक फॉर्मेशंस में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जो वेजिटेशन रहता है, वो बहुत अलग हो जाता है एज कम्पेयर टू द लैंड और सी एरियाज. सो रिमेंबर दैट कर्स्ड लैंडस्केप इज व्हाट इट इज़ अ डिसोल्यूशन लैंडस्केप. डिसोल्यूशन ऑफ बेड रॉक मतलब वो बेड रॉक पानी के साथ रिएक्ट होकर वो डिसॉल्व हो जाता है और केव लाइक फॉर्मेशंस बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं, उसमें हमें वो स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट, ये सब भी फॉर्मेशंस दिखते हैं. ओके, तो ये याद रखना, कर्स्ड लैंडस्केप में होता है सब. सो वी हैव द होमवर्क क्वेश्चंस हियर. वी आर डन विद द MCQs टुडे. सो वी हैव विद अस द लास्ट 2 होमवर्क क्वेश्चंस. तो आपको इसके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. ओके, प्लीज फाइंड इट आउट एंड पुट योर कमेंट्स बिलो. I will try to reply as soon as possible if you have got the right answer or not. Okay. So the first question is, Slovenia is located in which continent? The options are North America, option B is Europe, option C is South America, and option D is Asia. Comment below. ये बोलना पड़ता है यार, तो भी कमेंट नहीं करेंगे लोग. चलो कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी है, आपका बेनिफिट होगा. अगर आप पता करोगे तो शायद एग्ज़ाम में आपको काम आ जाए. और वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 फॉर होमवर्क, दैट इज SFC स्टैंड्स फॉर स्ट्रैटेजिक फॉरेन कमांड. ऑप्शन बी इज स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड, ऑप्शन सी इज सर्विस फॉर कम्युनिटीज, एंड ऑप्शन डी इज सेक्टर फॉर कॉर्पोरेशंस. वेरी इजी, राइट? बोथ क्वेश्चंस अगर आपको ऐसे ही पता है, मुँह जुबानी पता है, तो टाइप कर दो यार, कमेंट कर दो, ठीक है? और so that's Screen Guru for you. Have a great time ahead. I hope you find value in this content. If so, please do like, share and comment. It might be helpful to someone or the other in their competitive exams, in their struggle, in their journey towards excellence. So that's it. Have a great time ahead. All the best. ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए. करो फिर, हमारी पावर है, हमारी पावर है. जब तक हम कह रहे थे करो 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 करो, तो कह रहे थे तुम करो. आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई.